जय गुरु जी, व्यंजन शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रास्ते बनाने वाले वो प्रभु खुद हैं, आपको प्रोटेक्ट करने वाले वो भगवान खुद हैं, डिवाइन पावर है, सच में अपरंपार है उनकी लीला। गुरु जी आपको ऐसे रास्ते बना देंगे जहाँ आपको हथेली पे रखेंगे। गुरु जी आज अगर कठिनाई है, विश्वास रखिए कि ऐसे दिन आएंगे। ऐसा ऐसा टाइम देखा है। गुरु जी कहते थे गल्ला नहीं होंगे, प्रैक्टिकल होंगे ने। एक है हम कहते हैं ना, हम बातें बना दी और किसी को रिझा दिया, दैट इज वन ऑफ द, वो भी एक कर्म है, वो भी एक सुंदरता का कर्म है। आप किसी के मन में दो मीठे आप कहते हैं ना, जैसे बीज बोओगे वैसे फल मिलेंगे। बिल्कुल सत्य है, आपके बीज बोए हुए पिछले जन्मों के आज आप उसका खा रहे हैं, भोग रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमारी भी जो शरीर भी होता है, सिर्फ जो दिख रहा है वही नहीं है, इसके पीछे भी सूक्ष्म शरीर। आपको एक इमोशनल नीड्स, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, मॉनेटरी बेनिफिट्स की जरूरत होती है। गुरु जी महाराज रास्ते बनाते हैं और उतना जरूर देते हैं। कहते हैं पक्षी को भी मैं देता हूँ तो तुम तो मेरे अपने हो। मैं तो उन संगत नहीं है जो ऐसे भी शख्स हैं, लोग हैं जो भक्ति भाव में लगे हुए लेकिन वो गुरु जी से कनेक्टेड नहीं है। हम सब पर अपने एक समय आता है तो सबसे पहले उस शुक्राने करें कि आज आप जुड़े हुए हैं। अपने आप पे विश्वास करें। आपको इतना टेस्टिंग टाइम आएगा इतना नींबू की तरह निचोड़ने के लिए। महाराज सबसे पहले तो टेस्ट करते हैं ठोक बजा के कि ये मेरा बनने लायक है कि नहीं। क्योंकि जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं। सिमिलरली जब आप लाइफ के टेस्ट में आ रहे हैं, आपको महाराज ठोक बजा के, क्योंकि आपको सब कुछ मिलना है यहीं से। तो गुरु जी कहते हैं कि जब इस लायक भी तो होना चाहिए। एक बच्चा है, आप उसको तो सीधा पायलट नहीं बना सकते ना, उसको वो ट्रेनिंग चाहिए, वो स्किल्स चाहिए, वो एज होनी चाहिए उसकी। सिमिलरली गुरु जी महाराज हमारे बियॉन्ड हमारी एक्सपेक्टेशंस हमको देते हैं। तो शुक्राने गुरु जी। गुरु जी ने ब्लेस करिए जो शोधी हरे भावना आंटी ने मुझे नंबर दिया था। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन भी मंगवाई थी अमेजोन से, और मैं जब वो खाती रही मैंने महसूस किया कि मेरी जो एलिमेंट्स आ रही थी फिजिकल, वो भी गुरु जी ने क्लियर करनी थी कि जो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो फिर शोधी हरे जब लेने लग गई तो मैंने बहुत सच में मुझे महसूस हुआ। तो गुरु जी की एक प्लानिंग होती है, जहाँ से हम मिल रहे हैं वो संगत है। अच्छा, आप कुछ इमोशनल है तो मैसेज आ जाएगा दिल दा मामला है। अगर आप किसी मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं तो गुरु जी किस तरह से बोल देंगे बरकत बख्शूंगा। गुरु जी हमारी लाइफ में हमारे सबसे पहले जिस लाइक हारमोनियम, जिसमें हारमोनियम में वाइट कीज होती हैं, ब्लैक कीज होती हैं ना, तो जीवन में भी ऐसे खट्टा मीठा अनुभव रहेगा और वो दोनों जरूरी है। मैंने महसूस किया कि खालीपन से बेहतर है कि आप उन खट्टे मीठे अनुभव को लेते हुए चलें। लेकिन गुरु जी महाराज ने सिखाया कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। भावों की शरण में होते हैं, इतने बड़े भगवान है कि वो आपको पहले तो मतलब फिल्टर कर देंगे आपकी लाइफ को उन लोगों से या उन इवेंट्स में आपको लेके ही वहीं जाएंगे वो जहाँ आपका राइट इट्स अ डिवाइन पाथ, डिवाइन जर्नी। ये कोई बातें नहीं है, महसूस करने वाली बात है जो गुरु जी ने सच में, जब आप अचंभित हो जाएंगे ना, आप रियलाइज करेंगे यस अमेजिंग, अच्छा पहनाते हो, अच्छा खिलाते हो गुरु जी, आपने अच्छे लोगों से जोड़ा है, हमारा एक एक पल का ध्यान आप रखते हो। हमें नहीं पता था हमारे लिए ये सही है, हम तो अपने लिए कुछ और सीट मानते थे। लेकिन जब हमने महसूस किया कि गुरु जी दैट इज फॉर आवर बेटरमेंट, गुरु जी ने आपको कुछ नहीं दिया तो वो आपकी प्रोटेक्शन, गुरु जी को पता है कि हमें वहाँ आगे जाना ही नहीं था। इसका भी क्वेश्चन मुझे मिला कि कोई चीज़ें जैसे हमें नहीं मिली। मैं गुरु से पूछा, मैंने कहा गुरु जी ये चीज़ हमारे लिए सही है, बचपन से हम देखते आए, हमारे कुछ सपने हैं, हमें उस हिसाब से कभी मिला कभी इस तरह से। तो लेकिन गुरुजी आंसर मिला कि आप उस चीज़ के लिए बनी नहीं है कि आपकी वहाँ पे ग्रोथ क्यों हो, आपकी एनर्जी वहाँ पे क्यों डालेंगे महाराज। आपकी एनर्जी कहीं और डलेगी जहाँ पे आपका रास्ता है। से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आज आप किसी का दुख सुन के उसको रिजॉल्व करते हैं। पहले तो गुरुजी बोलते हैं किसी का दुख सुनना नहीं चाहिए, उसको बड़े मंदिर के लिए गाइड करें, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सोल्स ऐसी हैं। और किसको काम दिया गुरुजी ने? आपको, हमको। तो आप अपना काम करते जाएं, देखिए वो कैसे भाग लगाती हैं। आप गुरुजी कहते हैं तो मेरे बाएं हाथ का खेल है जो मोटर गड्डी तुसी मंगते हो, है ना। एक अंकल थे, उन्हें गुरुजी ने बोला कि तुम्हारी फाइल खोल के दिखावा कि कितने कर्म बना देते हैं तुसी। अच्छा, हम आते हैं अपनी फाइल अपने आप खोल के आते हैं। अभी की संगत में कितनी मतलब एक अमेजिंग पावर्स हैं। मैं तो बोलूंगी गुरुजी, आज मैं डेजावू के बारे में पढ़ रही थी। डेजावू मीन्स दीज आर द पावर्स दैट, एक तो स्टार सीज होते हैं। हम ज्यादातर जो बात हमारी जुबान पे होती है, जो हमारा हमेशा ध्यान गुरुजी की तरफ होता है। कल क्या हुआ, मंदिर नहीं जा पाई, गुरुजी ने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हमारे बगल में ही कोई है, वहाँ पे मैंने बोला ठीक है, बहुत गुरुजी हमें ऐश करवाते हैं, घुमाते हैं। देखिए सबके अपने सत्संग हैं, कोई सोचेगा तो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। लाइफ में गुरुजी ने बोला मैंने कष्ट कटा के जो ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਨੂੰ सीधा स्ट्रेट किया है वो मेरे कारण है, तो शुक्राने करो। आज तुम बोल रहे हो, हम खड़े हैं, हमारी इमोशनली हम बैलेंस्ड हैं, फाइनेंशियली बैलेंस्ड हैं, गुरुजी का शुक्राना गुरुजी जो आपने ऐसे ऐसे शख्स, ऐसे ऐसे इंसानों को, हमारी सेम फ्रीक्वेंसीज वाले लोगों को, सोल्स को जोड़ा है गुरुजी, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड अस। गुरुजी ने एक चाबी दी कि जा कुछ हमारे ब्रेन को चैनल गुरुजी करते हैं। राधिका आंटी जय गुरुजी, किस तरह से रुपेश अंकल के सत्संग आप सुने। देखिए इट्स नॉट अबाउट व्हाट दे से, बोलने से बेहतर एक हम जिस लहजे में बोलते हैं ना, वो हमारा ब्रेन जल्दी पकड़ता है कहते हैं। तो गुरुजी महाराज हमसे बुलवाते हैं, करवाते हैं, जो सेवा लेते हैं, वो सामने वाले को कितना हीलिंग देगी हमें नहीं पता है ना। आज हम इस बात पे चल चुके हैं तो आगे गुरुजी ने बढ़ा चुके। गुरुजी ने कहा कि हथ नहीं छूंगा तुहाडा, हम गुरुजी से मांगते हैं गुरुजी में अच्छे रिलेशन ब्लेस करो, हमारी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी हो, अच्छी जॉब, अच्छे बच्चों का ध्यान रखो। तो गुरुजी कहते हैं तो मेरे
बाएं हाथ का खेल है ना, लेकिन जो तुम्हें एक्चुअली में देना चाहता तुम तो वो लेना नहीं चाहते। अब जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ देख रहे हैं ऑनलाइन, हम ज़्यादातर सत्संग देखते हैं आजकल, गुरुजी से जुड़े हैं तो भजन सेवा में लगाए रखे हैं, आप कहीं भी जाओ आप गुरुजी वाले मिल जाना, तो ये गुरुजी की लीला नहीं तो और क्या है ना। तो जैसे मैं कोई कुछ देख रही हूँ टीवी में, देखा तो उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट होना, तो एकदम से ऐसे हो जाना अचंभित नहीं है। तो ये अचंभा गुरुजी ने रियलाइज करवाया कि देखिए भगवान है, डिवाइन है, आज आप वहाँ तक पहुंच रहे हैं तो हम आँख खोलते हैं सुबह, हमें नहीं पता नहीं, आंखें गुरुजी महाराज ने दी हैं, ये हाथ गुरुजी महाराज ने दिए, ये शरीर गुरुजी महाराज ने दिया यार, नहीं रियलाइज। जब हम कभी कहते हैं ना कोई दुख हो तो कष्ट हो तो आपको याद आता है कि अच्छा, तो सिमिलरली धन्यवाद करें गुरुजी, आपने हमारा शरीर स्वस्थ है, आपका बेहद शुक्राना गुरुजी, आज फैमिली में सही है, शुक्राना, हम बैलेंस स्टेट में हैं गुरुजी, आपका शुक्राना। क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि हर एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन किस तरह इसमें पढ़ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा डीप में है, लेकिन हमारे अंदर ही होता है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे कि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम कभी बहुत लॉजिक ब्रेन से सोशल हो जाते हैं, हमें इन दोनों को ही बैलेंस करके रखना है, अपने एनर्जीज को। उसके बाद प्रोटेक्शन आती है, हमें अपने ऑरा को लॉक करना चाहिए, और ये सब तो हम सीख रहे हो तो गुरुजी चुटकियों में कर देते हैं। वही मैं सोचती हूँ गुरुजी हमने तो कुछ किया नहीं, आपने किया हमारे लिए, तो ये है कहानी। तो गुरुजी महाराज ऐसे भगवान जो पहले अपने शख्स का आगे का रास्ता क्लियर करते हुए जाते हैं, आपको आपकी फिजिकल जो नीड्स होती हैं से आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है या कुछ है, गुरुजी उसके रास्ते पहले बना देंगे, आपको बार बार इंडिकेट करेंगे। ये मैंने महसूस किया। आपकी एनर्जीज को पायस रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं। सबसे बड़ी आपको यही करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है ना, बाकी सब दैट विल कम एंड गो। तो गुरुजी ये बोलते हैं कि लालच किसका करते हो, जब मैं मिल गया हूँ तो किस बात का लालच है, आपको उन जगहों पे खुद ले जाएंगे जहाँ अगर आप आप अपनी किस तरह से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे चल चुके हैं। तो ये सब गुरुजी महाराज ने सिखाया, और मैं शुक्राना इसलिए गुरुजी का अदा करना चाहती हूँ कि इस नई चीज़ को भी गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया, हम सबको एक सुंदर परिवार का दर्जा बनाया है, जोड़ा है। हम जहाँ कहीं भी हैं देखिए उनकी लीला देखो अपरंपार है ना, जुड़वा देना। एक आंटी है यहीं पर, ललिता आंटी, 25 को उनके यहाँ सत्संग है, तो आंटी ने मुझे बुलाया, कहनी संध्या आंटी हमारे घर मतलब 25 को गुरुजी आ रहे हैं, आपने आना है। मैंने कहा शुक्राना आंटी, और किस तरह से बोलने लगे कि संध्या आंटी मुझे पूरे दर्शन करवाए गुरुजी के स्वरूप में, चंदन तिलक में गुरुजी का पूरा फेस बन रहा था। देखिए ये सब हमें लगता है, और गुरुजी किस तरह से करते हैं हमारे अनजाने कष्टों को, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होते हैं, गुरुजी अपने दर्शनों से ठीक कर जाते हैं ना। क्योंकि जैसे मैं एक मूवी देखी थी, मैंने बताया था उसमें कुछ तांत्रिक और इस तरह की थी, तो उसमें कुछ बलि चढ़ानी थी, तो वो अपना ब्लड देना था क्या, एनीवेज तो वो क्या करते हैं, जब वो दे देते हैं उसके बाद वो माता रानी आती हैं और उनको दोनों को जब वो उठते हैं अपनी नींद से, जाते देखते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हमारा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुआ। तो ऐसी दैविक शक्तियों से हम ये समझ पाते हैं कि देखिए ये जो लीला है सच में प्रभु जो है ना, जब हम पे कर्म फरमाते हैं तो उनको किस तरह से आगे लेके आते हैं। और हम ना चीज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज ने कैसे हम पे इतना इतना मेरे बरसाई हैं आंसर्स देने। जहाँ देखो, कोई रीडिंग देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो आप, उसमें हमने देखा कि उसने गुरुजी की बात हो गई। तो ये सब गुरुजी महाराज कितने दयालु है। सत्संग करना आता नहीं था, लेकिन गुरुजी के जहाँ पे लग जाए कि गुरुजी ने जहाँ पे हाथ रख दिया, वो इंसान, वो शख्स कभी भी नीचे नहीं गिरता है। गुरुजी उसका हाथ थामे रखते हैं। वो ये बोलते हैं कि लाख कठिनाइयाँ आएंगी, तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं अकेला हूँ, हर पल मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ। इस तरह से हम भूल जाते हैं। उन्होंने जो कॉन्टैक्ट्स हमारे आज बनाए हैं, आप देखिए जहाँ जाएं बस गुरुजी, हर जगह गुरुजी की संगत है, इतनी प्योरिटी दी। हम तो नहीं समझ पाते कभी कभी कि इनसे क्यों जोड़ा, वो आपको बाद में समझ में आएगा कि तब वो नीड्स थी उन सर्कमस्टांसेस की कि आपको गुरुजी इनसे जोड़ा, उनसे जोड़ा, इस तरह से गुरुजी ने करवाया। आप खुद देखिए, हमने नहीं कराई, गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया है। आज हम जो है गुरुजी की कृपा के कारण है। बाकी गुरुजी तो इतने सिग्नल्स भी देते हैं, हमें उन्हें किसी को क्या बताने की जरूरत है ना। उनके चोलों के भी मतलब हैं, किस कलर में गुरुजी कहते हैं, किस तरह से मैं रघुवीर अंकल का सत्संग जब सुनती हूँ, किस तरह से उनका आंखों का ऑपरेशन गुरुजी ने करा, तो कहते हैं साढ़ा खून का रिश्ता है। उन्होंने अपना हाथ का कट लगा के उनके सुई से जैसे डाला था ब्लड एंड एवरीथिंग। सो गुरुजी इतने प्यारे हैं। कोई चीज़ हम अपने सुन रहे हैं तो हांसस दे देने, पापड़ भोग, इस तरह से। कभी कोई मूवी लगाई मैंने, तो मैंने देखा कि इन दिनों जन्माष्टमी है और कृष्ण की ही वो मूवी लग गई। कभी अब देखिए हम इंसान हैं, हर वक्त हम पूजा पाठ में भी नहीं रहते। वी ऑलवेज वांट सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना। हर इंसान अपने जीवन में सर्च करता है अपने लेकिन गुरुजी में हमने सब पाया है ना। वो यही बोलते हैं कि हमने अगर डिवाइन को पकड़ लिया तो हमें वो सब सुख सुविधाएं अपने आप मिलने लग जाएंगी। तो हमें कहाँ जाना है, डिवाइन की तरफ देखना है। महाराज यही टेस्ट करते हैं आपको, आपकी सबसे अच्छी चीज़ कभी आपसे छीनेगी या इस तरह से, तो वो आपका टेस्टिंग टाइम है। उसको हम हमेशा बिलीव करें कि उससे बेहतर आपको मिलेगा या वही चीज़ आपको मैनिफोल्ड होकर मिलेगी राइट टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे। गुरुजी तो सब ग्रह नक्षत्रों के ऊपर, गुरुजी कहते हैं कि इस तरह से जैसे पढ़ाते रहते हैं कि हर उसके ऊपर हैं। बहुत बहुत अमोघ लीला प्रभु जी का भी मेरे को दिखाते रहे, और किस तरह से गुरुजी महाराज हमें इस रास्ते पे, हम अगर पीछे भी हटना चाहें तो हर तरह के सिग्नल्स दे के आगे बढ़ाते हैं। तो ये उनकी गुरुजी महाराज की हमारे लिए एक गिफ्ट है
ब्लेसिंग है जो हमें देते हैं। कहते हैं जब हम यूनिवर्स को, एक मरकाबा का कुछ मैं पढ़ रही थी, उसमें जैसे बताते हैं कि हमारी 2 एनर्जीज होती हैं, इनको हमको बैलेंस करना होता है, सो दैट यूनिवर्स में वो बैलेंस एनर्जीज जाती हैं। वो इतना आसान नहीं होता चक्रा हीलिंग एंड एवरीथिंग। सो जब हम नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ों में, हम नहीं जा पा रहे, तो हम अगर गुरुजी के पास बैठे तो गुरुजी के पास वो सब शक्तियाँ हैं। वो आपको एक कभी नहीं देखते कि किस फॉर्म में आया है ना, किस टाइम पे हम आए हैं, जुड़े हैं। वो तो गुरुजी कहते हैं मैं तो तुम्हें आत्मा भाव से लेता हूँ, तुम्हारे कर्मों के भाव से लेता हूँ, तुम्हारे क्या कर्म करते हुए तुम आयो, क्या कर्म तुम्हारे सामने आने वाला है। जब लंगर प्रसाद खिलाते कहते कि 3, जब हम 4 बैठते हैं, समझ लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो, और वो आपके कर्म वहीं कर जाएंगे जो पिछले जन्मों में किसी ने धोखा दिया या किसी ने आपको तकलीफ दिया, आपने किसी का कुछ गलत किया, तो वहीं गुरुजी कटवा के आपका आगे बैलेंस कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे समझाते रहे। कभी भी जाओ, हम नहीं जा पाए बड़े मंदिर, सोमवार मुझे बुलाते थे, नहीं जा पाई मान लीजिए मैं कभी, या गुरुजी ने नहीं बुलाया तो अगले सोमवार प्रसाद ब्लेस कर देने, मतलब एक स्पेशल संगत की तरह। हर संगत अपने आप में प्यारी है, स्पेशल है, लेकिन गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। आप देखिए जैसा भाव होगा गुरुजी वैसा आपको आपके जीवन में करते जाएंगे। फिर हम दान पुण्य भी जरूरी, दान पुण्य आप फाइनेंशियल टर्म्स का करते हैं। अगर आप किसी दुखी इंसान को, या कोई अकेला है, आप उसको साथ दे रहे हैं, तो वो भी एक दान है। तो गुरुजी ये सिखाते आए हैं कि अपना दान, आपको पता है आप क्या कर्म कर रहे हो, गुरुजी को पता है आप क्या कर्म करो, अपने कर्म अच्छे करते जाओ। कोई गुरुजी कहते हैं मेरे होते तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बिल्कुल सच है। नेगेटिव फोर्सेस आते हैं, जैसे कि मैं डिवाइन फेमिनाइन के बारे में पढ़ रही थी, तो कुछ हम लेडीज की बात नहीं है, वो एनर्जी किसी में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर फेमिनाइन में ही होती है। तो जब हम पैदा होके आते हैं माँ के गर्भ से ही, हम एक तरह से उसमें बताते हैं स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स, और इसका तो उसमें हमारे अंदर एक डिवाइन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे माता पार्वती में होती है। लेकिन जो नेगेटिव फोर्सेस होती है यूनिवर्स में, वो आपके आसपास के लोगों को, से आपके माता पिता, बच्चे, आपके पति, आपके भाई बंधु, देखिए बोलना नहीं, ये चीज़ें हैं, आप इस्तेमाल करती हैं उनको, वो उनकी गलतियां नहीं है, वो आपको डेविएट करने के लिए, आपके सोल पाथ से हटाने हैं, वो चीज़ें आपके सामने आती हैं। कभी कभी आपको नेगेटिव सपने आते हैं। सो ये सपने आपको वो देते हैं क्योंकि वो आपको सोल पर्पस से हटाना चाहते हैं, क्योंकि आप तो एक दिव्य आत्मा है। लेकिन दिव्य आत्मा होने के बावजूद भी आपके साथ जो नेगेटिविटी, वो नहीं चाहते आपका मटीरियल ग्रोथ हो, वर्टिकल ग्रोथ रोक देंगे। कुछ एंसेस्ट्रल कर्मास होते हैं इनकी वजह से आपको मतलब इस तरह से रुकावटें आएंगी। तो वो क्योंकि आपको सोल पर्पस कंप्लीशन देखना नहीं चाहते हैं, इस वजह से वो एक्टिव पे आती हैं। तो अब जब महाराज बैठे हैं तो आप खुद सोचेंगे कितनी बड़ी शक्ति है वो, तभी तो खटाखट खटाखट बड़े मंदिर बुला के आप कि मुझे जो समझ में आता है मेरी जर्नी के थ्रू, मैं वो सत्संग लेके आऊंगी, गुरुजी के आगे बैठती हूँ, जो गुरुजी मुझे अपने जीवन में सिखा रहे हैं मैं कोशिश करती हूँ। गुरुजी ने बोला लाइट वर्कर बनना है, अपनी जोत से जोत जगानी है, जो वो मुझे सिखाएंगे मैं कोशिश करूँगी उसको मैं सामने लेके आऊँ। जो हम महसूस करते हैं जीवन में, अपार्ट फ्रॉम द जिम्मेवारी जो आप फेस कर रहे हैं, करेंगे एक ना एक दिन हम सबने मुझे जाना है, लेकिन उसके बाद भी सोचिए क्या हम अपने सोल पर्पस को पूरा कर रहे हैं। सोल पर्पस में अपने आप को भी अपलिफ्ट करना है, सामने वाले को भी अपलिफ्ट करना है, एक गुरुजी ने सिखाया है ना। एनीवेज वो इनर वर्क करना, इनर वर्क हमें करवाते हैं। आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आज आप गुरुजी जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा इनर वर्क आप देखिए कहाँ पहुंच गए, उस परमात्मा में जिनके हाथ में सारी पावर्स हैं। एंड अगर हम लॉजिक ब्रेन से सोचें, इंसान सोचता है कि अब जैसे एक छोटा सत्संग है, संतोष सैनी आंटी हैं, शी इज फ्रॉम न्यूयॉर्क में शायद सेटल है वो, उनका बेटा, वो गुरुजी को बहुत मानते थे, तो एक दिन वो सत्संग करने की कुछ बोल रहे थे, तो उनका बेटा बोलता क्या गुरुजी गुरुजी करते रहते हो आप, कौन है गुरुजी, किस लिए सत्संग कराना, ऐसी कौन सी खुशी हमारे घर आई है। मतलब जो भी उनके मन में थी, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबडी, मुझे सत्संग बताया था, ठीक है क्या होगी, तो उन्होंने इस तरह से बोला उनकी जॉब नहीं लग रही थी, उन्होंने कहा मेरी कौन सी जॉब लगी है, कौन सा आपकी खुशखबरी है जो आप गुरुजी कहते हैं। आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने उनको फॉरेन सेटल किया, उनके बेटे को उनकी जॉब लगवाई, तो उनकी घर की दिक्कत आ रही थी, घर नहीं मिल रहा था, तो आंटी ने मुझे सत्संग बताती थी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे भी आगे मेरा भी कल्याण करना है बोल के, तो काबी का कुछ सत्संग बोलती थी, तब मैं भी अपने ख्यालों में खोए हुए बच्चों को घुमा रही हूँ, कुछ खिला रही हूँ, जैसे गुरुजी रखते हैं शुक्राने उनके हर दिन आते हैं, हर इंसान का कहते हैं ना दिन आता है, और जो नेगेटिव फोर्सेस होती है ना वो आप हर तरह से रोकेंगे आपकी, क्योंकि आप डिवाइन हो, डिवाइन के रास्ते में ही आएगा, तो गुरुजी हेल्प करते हैं उसके बाद। एनीवेज तो वो उनको फिर घर की बात आई तो चाबी का कोई सत्संग था, आंटी बोलती कि सही आंटी उनको भी सुनाया गया वो सत्संग किसी के थ्रू, और उसके बाद उनको भी घर मिला, फ्लैट मिला, फॉरेन सेटल हुए भैया। देखिए किस तरह से गुरुजी ने एक एक संगत के बच्चों तक पे नजर है, हम सब पे नजर है, फिर भी हम सोचते हैं हमारा ये नहीं हुआ, वो आज आप जहाँ कहीं नहीं है, पहले तो शुक्राने करे गुरुजी, 2 वक्त ही रोटी आप मुझे दे रहे हो, मेरे हर अंग सुरक्षित हैं। ये बातें बीच बीच में आपको स्ट्राइक करेंगे, आप महसूस करना, तो गुरुजी भी आपको उतना ही प्रेफरेम करेंगे। वो तो बोलते हैं मेरे को भोला, वो खुद बोले भंडारी हैं, भोला इंसान मुझे पसंद है, उनको तो कोई महलों में कोई वो नहीं था, जब रामायण की भी सारी हुई उसमें किस तरह से वो बोलते हैं कि महलों का लंका, सोने की लंका बनानी है, जो रावण के दिल में आया और वो मिलने आए शिव जी से, और इस तरह से पार्वती जी भी छुपा रही थी कि वो उनकी नजर ना पड़ जाए, शनिदेव का भी था कि उनकी कुदृष्टि ना पड़ जाए, उनकी वक्र दृष्टि ना पड़ जाए, छुपा दिया था और फिर वो जल गया था शनिदेव की दृष्टि की वजह से बोला जाता है। अब देखिए किस तरीके की स्टोरीज हैं, और इससे लिंक करना चाह रही थी मैं, कुछ माइंड से पूरा दत्ता जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधिका जी जय गुरु जी, इस तरह से
चलिए कोई नहीं, मुझे बुलवाना चाहेंगे तो मैं कुछ बोलने वाली थी उस समय थी भावना जी, मोनिका जी, रमका मीना जी, जसलीन आंटी, रेगो जी। तो गुरु जी को पता है कि किसका, ये हम बहुत छोटे लेवल पे सोचते हैं आज गुरु जी को आ रहे हैं, आज गुरु जी सत्संग करा रहे हैं, तो जब आप उस पेन को, उस चीज़ों को अपने परिवार में उतार चढ़ाव में खुशियाँ भी वो देते हैं, तो गम में क्या परेशानी, गम को प्रसाद की तरह लीजिए ना, वो गम आपको सच में बड़ा मीठा लगने लगेगा। मैंने महसूस किया जितना इंटेंसिटी हाई होती जाएगी, क्योंकि वो आपको अंदर क्लीन कर रहा है, कुछ हो रहा है ना आपके अंदर, क्यों हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहते हैं ना बटरफ्लाई बनती है फ्रॉम सुकून, वो ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं आएगा ना। कोयले को दबाए जाओ तब उसके बाद कहते हैं से किस तरह से वो बनता है, चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी रहती है। तो गुरुजी हम सबको एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे डालते हैं, वो जो कर रहे हैं बियॉन्ड आवर थिंकिंग है, हमारे लॉजिक ब्रेन से बहुत बियॉन्ड है। वो तो हम सिर्फ इतना ही सोच रहे हैं हमारा कल्याण कर रहे हैं, हम एक बड़े मंदिर बुला रहे हैं, उनकी कृपा है, उनका प्यार है, प्रेम है, उसको प्रेम को भी किस तरह से देखना चाहिए। हम सभी प्रेम से बने हैं, लेकिन हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं, धरती पे आते हो मोह माया में ग्रस्त हो गए, फटाफट से हमको इधर उधर ये इसके पास मुझे भी चाहिए, हम सारा दिन सारी रात, ठीक है ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, ग्रोथ ज़रूरी है, जीवन में बरकत ज़रूरी है, महाराज देते हैं, रास्ते दिखाते हैं, अच्छा पहनाएंगे उड़ाएंगे आपकी शान, संगत की शान। तो वैसे ही वो कहते हैं मैं औरों को देता हूँ तो क्यों तुम तो मेरे मुट्ठी में आते हो, है तुम तो वैसे ही पा जाओगे, जितना तपोगे उतना आपके कहते हैं ना गर्मी से ही आपके नेगेटिव थर्मास चलने लगेंगे। इस तरह से समझें, तो उस ताप का शुक्राना करें, उन दर्दों का शुक्राना करें, उन लोगों का शुक्राना करें जिन्होंने जोड़ा और तोड़ा, दोनों का शुक्राना करें, क्योंकि वो सिर्फ फोर्सेस यूज़ करती हैं उन लोगों को। मैंने सुना उनसे भी आप कभी व्यथा ना रखें, इन्होंने ये कर दिया उन्होंने वो कर दिया, कुछ कर्म जरूर रहते हैं, लेकिन वो जब आप डिवाइन हैं तो रस्ते में आप तो सोल पर्पस लेके आए हैं, वो सोल पर्पस आपका पूरा ना हो जाए कहीं, आप जन्मों जन्म की जिससे मुक्ति ना मिल जाए आपको, ये इसकी वजह से वो फोर्सेज आपको यूज़ करती हैं, क्योंकि फिर उनका काम तो खत्म, महाराज अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, वो आपको उस रस्ते पे सैकड़ों जन्मों के कर्म कटवा रहे हैं, तभी इतने दुख आते हैं, दुखों का शुक्राना करें, कट रहे हैं, कहते कट गए फिर जन्म भोगना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को भोगना पड़ेगा, वही बीमारियाँ वही कठिनाइयाँ सामने आएंगी, वही आपको इमोशनल हरासमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, ये चीज़ें, डिलेज इन एवरीथिंग, रॉन्ग रिलेशंस, कार्मिक एंड एवरीथिंग। तो इसमें कुछ वो नहीं है, आगे तो फिर वो रिलीज होता है आपकी कर्म। आप जब इनर वर्क करते हैं, आप इनर वर्क में आप शब्द, सिमरन, गुरु जी का ध्यान, मेडिटेशन, आप जो रास्ता अपनाना चाहें, अब वो तो गुरु जी आगे सिखा रहे हैं। अब अभी हमें क्लासेस हैं, इसको एक क्लास ले लीजिए, इसको सत्संग भाव ले लीजिए, तो गुरु जी ने हमें बिठाया है, कौन किस रास्ते पे किस प्योरिटी किस फ्रिक्वेंसी में वो गुरु जी जानता है। कोई प्रेम भाव से संगत सत्संग आँख बंद करके करेगा, कोई गुरु जी के साथ नाचेगा, कोई दुख में किसी को शिकायत लगाएगा, तो गुरु जी कहते हैं कंप्लेन नहीं करनी है, अब्यूज़ नहीं करना, उससे क्या है नेगेटिव फ्रिक्वेंसी जाती है। यूनिवर्स बड़ा भोला है, उसको आप जो बोलोगे ना वो वही समझ जाएगा। आप बोलोगे बस नहीं है ये चीज़ नहीं है, तो हम किसी कष्ट को भी बोलते हैं ना, वो सामने आ जाता है। अब हमको क्या बोलना है, शुक्राना गुरु जी मेरे पास सब कुछ है, आपका दिया हुआ सब कुछ है। तो ये चीज़ों का हमें अपनाना है, जो कि नहीं करते, क्योंकि हम ऐसे पॉलिश हुए हैं जन्म जन्म से, हमारे अंदर ऐसे संस्कार हैं। अब देखिए आने से पहले मैं कभी नहीं सोच के आती, गुरु जी आप बिठाओगे, आप करिए, मैं भी बोलती जल्दी अभी करूँ तब करूँ, गुरु जी को पता है कब गुरु जी बिठाएं, कब बुलाएं, राइट टाइमिंग आती है, डिवाइन टाइमिंग आती है ना। इधर उधर की चीज़ों में हम फंसेंगे, गलत कामों में फंसेंगे, कोई नशे में फंस जाता है, कोई गलत संगति में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं, आप अपना काउंटर पार्ट ढूंढ रहे हैं, आप वो कंप्लीशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम सब बन के ऐसे आए हैं। महाराज ने सिखाया कि हम सब आधे हैं, शिव शक्ति को ढूंढना चाहती है, शक्ति शिव को ढूंढना चाहता है। दैट इज एनर्जीज दैट कैन बी इन एनी फॉर्म, आपको कहीं भी मिलेगी, शब्द बाणी में मिलेगा वो रस, तो आप वहाँ जाएंगे, है ना। तो महाराज ने सिखाया कि वो आपके भीतर है, उसको हमको जागृत करना है, वो जागृत करते ही आप एकदम बैलेंस होंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। दिस इज द वे गुरु जी इज अ मेंटर गाइड। वो कितना प्रेम भाव से हमको बुलाते हैं, उन्होंने हम पे कृपा करी तो आज हम बड़े मंदिर पहुँचे, किस तरह से हर जगह ओम दर्शन होने। बेमन शुक्राना गुरु जी आपका। ये ज़बान क्या बोलेगी, हम तो एक मिट्टी से आए, मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन जब महाराज को देखिए आज ये तो पर हम सबकी लिखी हुई है, वो दिन तय है। मैं कभी कभी सोचती हूँ गुरु जी हर चीज़ तय है, इसके बावजूद हम नहीं समझ पा रहे हैं हम। तो गुरु जी कहते हैं मैंने तुझे आगे क्यों नहीं बढ़ाया उस रास्ते पे, क्योंकि वहाँ पे तेरा ग्रोथ का कोई मीनिंग ही नहीं था। आपकी जो लाइफ का मीनिंग है वहाँ आप आगे बढ़ रहे हो, हम सब सोल्स आगे बढ़ रही हैं। इसको इस तरह से हमें समझना है, लेना है ना। आज हम इस बात पे चल रहे हैं, अपने भारी रिश्ते नाते सब तो गुरु जी वैसे ही क्लियर आउट कर देते हैं और नेगेटिव फोर्सेस से बचाते हैं। हम डिवाइन सोल्स को किस तरह से, जब मरखाबा का बता रहे थे कि किस तरह से वो, उसमें भी दो तरीके के डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, जिनमें कि एक तो नॉट अप्रोप्रिएट, एक अदर है वो डिवाइन है, मतलब कि अब उनके दिमाग में जो नेगेटिव फोर्सेस है वो शब्द डालती हैं, वो करते हैं, तो इसलिए वो इस तरह से उनका पैटर्न होता है। तो वो यूनिवर्स जो करता है वो मरखाबा को थोड़ा चेंज करता है। मरखाबा इज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव शील्ड ओवर द यूनिवर्स। तो वो एक डिवाइन सोल में इतनी शक्ति होती है, जब आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, वर्क करते हैं, सत्संग करते हैं, वो प्योरिटी से जुड़े थे, तो वो तो खैर वही सब कर देते हैं। लेकिन
अगर हम में इतनी बात है, अगर हम अपने आप को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, उसके लिए पूरी तरह से जलना पड़ता है, पूरी तरह से तपना पड़ता है, सोना बनना पड़ता है। कोई आसान नहीं है वो जर्नी। और अगर गुरुजी आपको चुना है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द यानी ना इनसे एक शिल्पकार तोड़ता है, तब जाके प्रॉपर मूर्ति बनती है और ये लाखों करोड़ों में वो बिकती है, उसकी कीमत होती है। ऐसे ही जब हमको गुरुजी तराशते हैं, तब हमारी पता लगता है हमारा सोल पर्पस क्या है। वो हमें समझ में आता है कि हमें जीवन लिया तो हम किस जगह हम जाएंगे। हमको वो बता रहे हैं गुरुजी महाराज, अभी भी हम पुत्र से इनलाइटन नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी से पहुंच जाएंगे तो हमें पता लगेगा चाहिए हमारा सोल। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अब जो भी दिन में सिखाओ पढ़ाओ, वे मैं शुक्राने जो कि संगत से जोड़ते हैं, जो गुरुजी करवाएंगे। अगर मन में इच्छा हो तो कहते हैं ना, रब हर तरह से आपकी मदद करता है, यूनिवर्स हर तरह से आपकी मदद करता है। छोटी छोटी बातें हैं, मेड की बात हो गई, मेड नहीं मिल रही, आपने गुरुजी से अरदास करी, आपकी अच्छी मेड, गुरुजी वाले याद है। अरे गुरुजी आपको हर वक्त आपके आसपास जो लोग हैं वो भी गुरुजी वाले ही होंगे। आप कोई चीज़ देखेंगे, वहाँ पे आपको गुरुजी के सिग्नल्स मिलने, कहीं जाओगे तो हर दिन गुरुजी स्वरूप दर्शन गुरुजी की मिला है। जो हमारी ज़बान जितनी बोले थक जाएगी, लेकिन कभी भी गुरुजी की उस्मान पूरी तरह से नहीं कर सकते। ताउम्र हम करते रहे तब भी हम उनका उपकार कभी नहीं चुका सकते। ऐसे बड़े भगवान, ऐसी डिवाइन लाइट को मेरा प्रणाम है, गुरुजी के चरणों में चरण वंदना है और शुक्राने हैं गुरुजी जो खुद करवा रहे हैं। इतनी बार हमें हमेशा ऐसा लगा गुरुजी हम लायक नहीं है आपके सामने बैठने के। बाकी चीज़ें आप करते रहिए, बैलेंस में रहिए, लेकिन अपने आप को जानने की कोशिश करें कि हम क्यों आए इस धरती पे। और गुरुजी महाराज हमें कर्म तो कटेंगे, जब हम अवेकन होते हैं ना तो आधी चीज़ें ऐसी फॉल हो जाती हैं कि हम अच्छा ऐसा हो रहा था, किसी ने हमें ऐसे बोला, तो ये सब हमारे डिवाइन नेगेटिव फोर्सेस करवाती हैं। तो हम तो प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, गुरुजी का नाम लेना है। और किस तरह से नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा, हम फिसलेंगे, बार बार मैले होंगे। वही गुरुजी ने बार बड़े मंदिर बुलाते पे और कसते हैं, हमारे हाथ में नहीं है कुछ चीज़ें, गुरुजी के हाथ में है। इसलिए गुरुजी कहते हैं खुद ही मत अपने डॉक्टर बन जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। गुरुजी को बोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, वो तो ऐसे जानी जाने ब्रह्मांड के दर्शन करवा दे अपनी नाभि में, पैरों से जल, पैरों से गुरुजी थे कोमल, किस तरह से पत्थर बन जाने, कभी कहीं पर दिखना, कभी जलंधर में है तो कभी दिल्ली में है, किसी को शिव जी का पूरा रूप दिखाना, हर जगह इनके दर्शन है। तो ऐसे शिव भगवान हमारे माइंड में अपने सब समझा रहे हैं, सब डाल रहे हैं, कोई बेहतर इंसान बनाने का शुक्राना हम सब अपनी तरह से ले सकते हैं ना। अपनी जर्नी इतनी फ्रीडम भी है, जब हमको हम आए इस धरती पे तो महाराज ने सच्चा प्यार हमेशा आपको फ्रीडम देता है, वो बांधता नहीं है, वो आपको फ्रीडम देता है इस तरह से, जिन्हें सिखाया कि देने का नाम प्रेम है। और हमें सेल्फ लव करना है, सेल्फ लव में हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को देने हैं, जिसमें कि हमको, क्योंकि जब हम कर्म कटाते रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा मैले हो जाएंगे, हमारे अंदर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो लेकिन हम तो वो नहीं है, वो तो हमको पार करके आगे निकलना है। हम साक्षी भाव हैं, हमें देखना ये कर्म कटा है, हमें आगे बढ़ना, वो मैले नहीं है, हमें वापस से खड़ा होना है। उन्होंने ये सिखाया, यही तुम्हारी जर्नी है, आपको कंग्रेट्स करना, अपना पॉजिटिव। गुरु जी साथ है, सबसे बड़ी बात है गुरु जी पे ध्यान लगाना है, कोई साथ है नहीं। गुरु जी हर वक्त आपके साथ अंकल से आएंगे, आप खुद देख लीजिए गुरु जी कितना आपको फ्रेम करते हैं। जहाँ आप जाओ गुरु जी के नज़ारे हैं, जहाँ आप जाओ गुरु जी हर वक्त आपके साथ देंगे, उन दर्द से निकलने की शक्ति देंगे, रास्ते बनाएंगे, आपको अंदर से वो बेहतर इंसान बनाएंगे, आपको वो सब चीज़ बख्शेंगे आप चाहते हो। गुरु जी महाराज पे आप विश्वास करो, ना मैं ना तू, सिर्फ गुरु जी हैं, गुरु जी के अलावा और कोई नहीं है। कहते कोई काम नहीं आता, सिर्फ गुरु जी काम आते हैं। वो बस शुक्राने करें, दिन दिन शुक्राना भी, आपने इतना बख्शा और जो अवेकनिंग करवा रहे हो वेरी टफ है। अवेकनिंग में जस्ट लाइक कहते हैं सरपेंट की तरह आपकी कुंडलिनी होती है पीछे, मतलब आपके अंदर दबी होती है, वही एनर्जी को आपको अपने क्राउन चक्रा तक लाना होता है। उसके बाद हमारे और शरीर, पता नहीं उसमें बहुत कुछ था कि विंग्स तक भी, इनविजिबल विंग्स भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। दैट इज गुरु जैसे सिखा रहे हैं, तो मैं पढ़ रही थी। बाकी जो रस मिला, जो प्योरिटी मिली गुरु जी के आने के बाद, वो बियॉन्ड एक मटीरियल सी चीज़ें भी हम जिनके पीछे भागते हैं, उसे इनका भी अपना रस है। गुरु जी कहते हैं तो मैं पहले अपने भक्तों को दे देता हूँ। तो बाकी हमें उस रास्ते पे चलना हमारा अधिकार भी है और हमको चलना भी चाहिए, क्योंकि गुरु जी इतना कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे ना, क्योंकि एनर्जीज तो देना पड़ता है तभी आप रिसीव करोगे। तो ये लेन देन एनर्जीज का भी साथ भी है, तो शुक्राने करें। और अगर गुरु जी महाराज इतना ब्लेस कर रहे हैं आपको, शुक्राना करते रहें। कंप्लेंट्स भी हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रास्ते आती है, रिफाइनमेंट आती है। कंप्लेंट्स कोशिश करें जब भी आए अपने आप को ब्लेस करें, अपने आप को उस जहाँ पे आप रोए, जहाँ बहुत परेशान हुए, जिन रिश्तों में ना तो में नार्सिसिस्टिक लोग जो आपकी लाइफ में आए, आपके मदर, फादर, सिस्टर, हस्बैंड, बच्चे, कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, कलीग, ऑफिस में, घर में, जिन लोगों ने आपको तंग किया है, परेशान किया आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक डेविल फोर्सेस उन्हें यूज़ करती हैं आपकी डिवाइन चीज़ों को रोकने के लिए। तो वो आपको इतना रुलाती है ना, परेशान करती है। उस जगह जाएँ, महसूस करेंगे हमने वहाँ हम इतना रोए थे, इतना परेशान थे, अपना आपको वहाँ प्रेम देके आएँ। वो जिससे अपने आपको वहाँ प्रेम दे, अपने आपको हील करे। जैसे आप हीलिंग जर्नी पर चलते जाएंगे, अपने आप को अवेकन करते जाएंगे, आप यूनिवर्स की हेल्प कर रहे हैं। सो गुरु जी ने ये सिखाया कि कहते हैं ना कि बस गुरु जी आप ही आपको, हंसने वाला क्या जाने, वो तो अपनी व्यथा पे हंसता है, हमें तो अपने पे ध्यान देना है, सामने वाली की जोत जवानी है।
हर क्षण आपको पॉजिटिव रहना होगा, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। पल 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 कंकड़ है, पल 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 आपको मुश्किलें मिलेंगी। एक कहते हैं ना तार है जिसके ऊपर आप करंट की तार है, तो वो चलना पड़ेगा। एक इंसान है जैसे वो बड़ा ही खुश हो रहा है, अरे वाह ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, मेरे मुंह में तो शहद आ रहा है। लेकिन मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, पता नहीं रामायण महाभारत की थी, एंड की उसकी कुछ उसमें बता रही है किस तरह से हर जगह कीचड़ है, कहीं सांप है, कहीं दलदल है, कहीं मधुमक्खियाँ हैं, शव पड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ उसको शहद ले रहा है और ऊपर से आनंद ले रहा है। ऐसे ही हमें घर गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं, अच्छी जॉब, अच्छा जो भी आपको जीवन में मिल रहा है, अच्छी बात है, गुरु जी और दें और बख्शें, खूब रहमतें दें। लेकिन हम सिर्फ अभी वहीं तक देख रहे हैं। गुरु जी महाराज को उसके आसपास के भी जानते हैं, पिछला भी जानते हैं और अगला भी जानते हैं। हम उन्हें करने ही नहीं देते, इन पर विश्वास ही नहीं करते, उस प्लानिंग को बड़ा अरे हम पे फिसल रहे हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, सामने वाले का वाह भाई वाह वो तो आगे बढ़ रहा है जी, बहुत आगे बढ़ रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो आप कर्म कट रहे हैं, आप उस जर्नी में हैं। शुक्राना करें कि आपकी जन्मों जन्म की जर्नी में आप सैकड़ों वर्ष ना भोगना पड़े आपको, तो फटाफट गुरु जी हमारा करवा रहे हैं। आज तक हुआ है ना, अपनी आंखों से देख रहे हैं हम, ये दुखाए हुआ ये सुखाया, चलिए ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन हम कितनी जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। सबसे पहले तो अपना स्टैंड लेना सीखना है, अपने आप की इंसल्ट नहीं होने देनी, गुरु जी ने सिखाया है। सामने वाले की भी नहीं करनी और खुद की भी नहीं करनी, सहना नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को इस तरह से नहीं बोलना है। मुझे कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है हमसे आके डिस्कस करो, अमृत वेला तो खैर गुरु जी सबको बख्श रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डिस्कस करवाते हैं। बाकी जब जागो जब फरो, ये अमृत वेला है, सबकी अपनी जर्नी है, काम पीछे आगे उस हिसाब से ब्लेसिंग मिलती है। सब अच्छी गुरु जी महाराज कैसे बटरफ्लाई सेशन, वो तो हम सबसे ही कहते हैं कि मनुष्य रोनी तो बड़ी किस्मत से मिलती है ना, 84 लाख जिंदगियों के बाद आपको मिलता है, उसके बाद भी गुरु जी मिले हैं, कितनी बड़ी बात है। फिर हम समझते नहीं है और उसी से पिसते रहेंगे। या तो फिर एक तरीका ये है जो हम कर रहे हैं, एक तरीका ये है कि दर्द सहन करके हम आगे बढ़े, और वो दर्द मिल रहा है जिससे भी मिल रहा है आपको, उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर इसलिए कि आप डिवाइन है, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, आपको मिलेगा। क्योंकि वो से डेविल्स हैं, वो अटैक करते हैं, किसी के थ्रू अटैक करेंगे। सपने में आपको गलत सपने आ सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग विच इज पायस, वो आपको बंद करेंगे। तो गुरु जी कैसे आते हैं, कल्याण करने आते हैं, आज सब कर रहे हैं, करा रहे हैं। गुरु जी महाराज की जय हो। वाकई ऐसे हम भगवान की तुलना मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, जिन्होंने हमको इन सब नेगेटिविटी से निकाला, दलदल से निकाला। एक लड़की थी, मैंने सुना है सच्चा, उसको गुरु जी बोलते रहते थे कि जो जो तेरे सामने आए उनको ड्रीम में दिखाया जिस तरह से भी, जो तेरे को गलत लगे उसको तू मार दियो, और जो अच्छा लगे उसको छोड़ दियो। तो वो सपने में देखती है, उसको फिंदी चीज़ें दिखती है, गंदे कपड़े, कीचड़, उसको मारती है। और जो उसको डाइवोर्स, उसको मारती है, डिप्रेशन, उसको मारती है। तो उसको अच्छा दिखता है, उसको छोड़ देती है। तो बुद्धि ने सिखाया उसको, वो पूरा हुआ सपना है जो भी, ये सब तेरे नसीब में था जो मैंने काटा है। किसी का बच्ची की शादी है, तो गुरु जी ने किस तरह से गोल्ड उसका ले लिया, वापस नहीं दिया, तो सारे ये नहीं पता। गुरु जी ने 3 बार किसी का बना हुआ गोल्ड रखवा दिया, और आगे इसको भी देना होगा। तो कुछ रखते ही नहीं थे, तो भगवान है क्या, हमें ही नहीं पता लगता, पहले ही बोल देना, सपने में बोल देना, उस वक्त पे दे देना, इतना देना कि कुछ कहने की हद नहीं है। तो वो बाद में पता लगा गुरु जी उसके 3 डाइवोर्स आते हैं। देखिए गुरु जी जानते हैं कि विच इज़ बेटर फॉर यू। अगर वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, वो आपको खुद बाहर निकाल देंगे। इसमें भी था कि आपको कार्मिक रिलीज हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो नियति ही डिसाइड करेगी उस वजह से गलत सही नहीं है। आपको जब कनेक्ट होंगे स्पिरिचुअल ओपनिंग, जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आप उस एनर्जीज में आ जाएंगे कि अभी चीज़ें हैं, हम उसको कुछ सही माने गलत माने, फिर बता रहे हैं, उसमें आपको अपने आप कार्मिक खुद आपको तंग करना बंद कर देंगे। और इस तरह से हैं चीज़ें, क्योंकि वो आपकी कर्मा रिलीज होते हैं, है ना। इस तरह से गुरु जी आपको सिखाते थे, आपकी जर्नी है, सो एक्सेप्ट करना है, हमें आगे बढ़ना है। जब आधे कर्म हम कटवा चुके हैं, तो फिर हम टू घबराएं। और आगे आगे भी जी महाराज, हम हमेशा ये नहीं सोचते हैं कि ये ब्लेसिंग है कि हमें कुछ मिल गया। जब आपके कर्म कट रहे हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम उस रास्ते पे चल पा रहे हैं। आधे तो लोग चल ही नहीं सकते, इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, इतनी तकलीफें आती हैं। गुरु आप हार मान जाओगे, आप पीछे हट जाओगे, आपको इतनी इंसल्ट की परेशानी, अपने आप को आप देखिए परेशान हो जाओगे, मैं क्या था, मैं क्या हूँ, लेकिन गुरु जी फिर आपको उठाते हैं। ये गुरु जी की पावर है। वो मलिन इंसान को फिर धोते हैं, फिर साफ करते हैं आपको, फिर वो पॉलिश करते हैं। मुझे पता है बार मारे होते हो, बार कर्म और नहीं बनाने, यही हमारा काम है। अब कर्म और नहीं बनाने, गुरु जी का कार्य का काम क्लियर हो रहे हैं, आधे तक हो चुके हैं, सबके अपने जर्नी है जो वो है, और नहीं बनाने हमको, बस कोशिश करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो बुलवाए हैं, मैं तो नहीं, जो गुरु जी करवाते हैं उनकी लीला होती है, जो बुलवा किस संगत के क्या आंसर मिलने वो गुरु जी जानते हैं ना। दिन दिन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, आज के लिए इतना ही, शुक्राना।